नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष का पद कितना अहम होता है, कैसे अध्यक्ष का चयन होता है, कैसे चुनाव होता है, सदन में लोकसभा अध्यक्ष की दरअसल भूमिका क्या होती है और अंतिम सवाल ये कि आखिर लोकसभा अध्यक्ष को क्यों नहीं हटाया जा सकता, उनको शपथ क्यों नहीं दिलाई जा सकती। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी दफा देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। सरकार का गठन होने के साथ ही मंत्रियों को उनके मंत्रालय भी सौंप दिए गए हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा। इस प्रश्न का उत्तर 26 जून को मिल जाएगा, लेकिन दरअसल 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आते ही अगले स्पीकर को लेकर तरह तरह की अटकलें शुरू हो चुकी है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने तो तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड को भाजपा से स्पीकर का पद मांगने का सुझाव भी दे दिया है। सियासी गलियारों में चंद्रबाबू नायडू की साली डी पुरंदेश्वरी के लोकसभा स्पीकर बनाने की भी चर्चा है। भारतीय संसदीय इतिहास में अभी तक 2 ही महिलाएं लोकसभा का अध्यक्ष बनी है। तो आइए जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के पद के बारे में, आखिर क्यों ये पद इतना अहम होता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है और अब तक किस किस ने स्पीकर का पद संभाला है, अब तक किस किस पार्टी के जो सदस्य हैं वो लोकसभा के स्पीकर बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझना चाहेंगे। देखिए, संविधान में लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान है। संसदीय जो भारतीय लोकतंत्र प्रणाली है, भारतीय संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहला यही है। और देखिए, संसद के प्रत्येक सदन का एक अपना पीठाधीन अधिकारी होता है। राज्यसभा में इसे लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर भी जाना जाता है। देखिए, भारतीय संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। संसद के प्रत्येक सदन में और सदन का एक पीठासीन अधिकारी होता है, जिसे हम लोकसभा अध्यक्ष भी कहते हैं। वही अधिकारी अध्यक्ष के तौर पर जाना जाता है। राज्यसभा में इसे सभापति और लोकसभा में इसे अध्यक्ष कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, राज्यसभा और लोकसभा 2 संसद के सदन होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव का जिक्र किया जाता है। देखिए, 94 में भी जिक्र है और 93 में भी जिक्र है। संविधान के अनुच्छेद 94 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का जिक्र मिलता है, किस प्रकार से वो चुना जाता है। और इसी के अलावा देखिए, अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा जाने का भी प्रावधान है। कैसे अध्यक्ष को हटाया जाएगा, कैसे नहीं हटाया जाएगा, ये अनुच्छेद 94 बताता है। लेकिन इसी प्रकार से देखें, अगर आर्टिकल 95 में लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, उनके दायित्वों का जिक्र है, क्या कार्य करेंगे, क्या उनके दायित्व होंगे, इसका जिक्र भी आर्टिकल 95 में है। इसके अलावा आर्टिकल 95 में ही उपाध्यक्ष की शक्तियों का भी उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 96 यानी कि आर्टिकल 96 में सदन के अध्यक्ष को पद से हटाने के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा देखिए, आर्टिकल 96 के तहत कोई भी प्रस्ताव अगर विचाराधीन हो तो सदन की अध्यक्षता कोई भी अध्यक्ष नहीं कर सकता है, अगर उनके खिलाफ में कोई प्रस्ताव आता है लोकसभा के अंदर। तो इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो आर्टिकल 97 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखें कि आर्टिकल 93 से लेकर के 97 तक जो है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में संदर्भित किया गया है। और देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री रहे हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका भी कथन मिलता है। उनका कथन है कि अध्यक्ष सदन की गरिमा और उसकी स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। और चूंकि सदन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए अध्यक्ष एक प्रकार से राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाधीनता का प्रतीक भी होता है। सदन का जो अध्यक्ष होता है वो सदन के प्रतिनिधियों का मुखिया और उनकी शक्तियों और उनके विशेष अधिकारों का अभिभावक भी होता है। जिस प्रकार से हम देखें कि एक घर का अभिभावक होता है, ठीक उसी प्रकार से सदन का भी अभिभावक होता है, जिसे हम लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। और देखिए, भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसे कई महत्वपूर्ण इतिहास में उदाहरण मिलते हैं, मौजूद है, जिनमें सदन के अध्यक्षों ने महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर की राष्ट्र या राष्ट्र की राजनीति को प्रभावित किया है। उन्हीं में से देखिए, साल 1988 में तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष पीएच पांडियन ने अपनी ही पार्टी अन्ना मुद्रक या डीएमके में 6 वरिष्ठ मंत्रियों को अयोग्य ठहरा था। देश की लोकसभा की सर्वोच्च विधायी संस्था, इसके द्वारा सदन के कामकाज चलाने के लिए भी एक अध्यक्ष को चुना जाता है। तो अध्यक्ष का पद जो होता है सदन का, सबसे पहला काम होता है कि लोकसभा अध्यक्ष को वरीयता प्रोटोकॉल में 6ठे नंबर पर रखा गया है।
और देखिए सभी दलों के जो नेता है स्पीकर को आसन तक ले जाने के लिए उन्हें बधाइयां देते हैं। ये एक प्रोटोकॉल है, स्पीकर के पास में पर्याप्त शक्तियां होती है। तो चलो अब देखिए हम जो ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं कि सभी जो दल के नेता होते हैं वो अध्यक्ष को बधाइयां देते हैं। जो अध्यक्ष का कार्यभार की जो प्रक्रिया है वो इसी के अंतर्गत आती है। सभी जो अध्यक्ष के दल है, जो सभी लोकसभा में जो भी सदस्य चुनकर गए हैं, जिस भी दल के जो सदस्य हैं वो स्पीकर को चुनते हैं। स्पीकर को चुनने के बाद उनको बधाइयां देते हैं। स्पीकर के लिए कोई भी शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता है, लेकिन जो सदस्य होते हैं उनके शपथ ग्रहण का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। सभी दल के नेता जो है स्पीकर को चुनते हैं, उनको आसन तक ले जाते हैं, बधाइयां देते हैं। बधाई देने के बाद स्पीकर को धन्यवाद भाषण होता है। धन्यवाद भाषण के बाद में स्पीकर अपना पदभार ग्रहण करते हैं। स्पीकर के लिए कोई भी शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता है। इस प्रकार के से हम देखें कि जो संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा के लिए जो स्पीकर चुना जाता है, उनके लिए जो स्पीकर के शपथ ग्रहण से लेकर की और उनके जो कार्य अवधि से लेकर की तमाम प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती है। देखिए भारत की जो शासन प्रणाली है वो वेस्टमिंस्टर मॉडल का अनुसरण करती है और यही कारण है कि देश में संसद की जो कार्यवाही है उसका नेतृत्व एक पीठासीन अधिकारी करता है, जिसे लोकसभा का स्पीकर भी कहा जाता है। साल 1919 में ब्रिटिश इंडिया में भारत सरकार एक्ट लागू किया गया और इसके तहत ही लोकसभा और राज्यसभा का गठन होता है 1919 के तहत। तब लोकसभा को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ द स्टेट्स कहा जाता था। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भारत की संसदीय परंपरा और संसदीय शासन प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल का अनुसरण करती है। तो चलिए अब जानते हैं कि अब तक किसने लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला है। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझना चाहेंगे। देखिए अब तक के जो लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं उनके ग्राफिक्स के माध्यम से उनके कार्यकाल, उनका नाम जानेंगे। देखिए गणेश वासुदेव मावलंकर है जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। मावलंकर का जो कार्यकाल है मई 1952 से लेकर की फरवरी 1956 तक रहा है। इसके अलावा हम बात करें एम अनंत शयनम का, तो जो अनंत शयनम है वो देश के दूसरे लोकसभा के अध्यक्ष बने। अयंगर देश के जो लोकसभा रहे हैं उसके अध्यक्ष रहे, लेकिन वो दूसरी बार चुने गए हैं। अयंगर जो है 2 दफा लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। पहला कार्यकाल उनका 1956 से लेकर की 1957 तक रहा, लेकिन दूसरा कार्यकाल जो उनका 57 से लेकर 62 का रहा है। देखिए 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सरदार हुकम सिंह की, तो सरदार हुकम सिंह लोकसभा के तीसरे अध्यक्ष रह चुके हैं। हुकम सिंह का जो कार्यकाल है साल 1962 से लेकर की मार्च 1967 के बीच में रहा है। तो इसके अलावा देखें डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो है लोकसभा के चौथी स्पीकर रहे हैं। इसके अलावा जीएस ढिल्लो जो है, जीएस ढिल्लो भी लोकसभा के पास भी स्पीकर के तौर पर उन्होंने काम किया है। उनका एक अलग तरीका रहता था काम करने का। इसी प्रकार से हम देखें कि जो ढिल्लो का कार्यकाल है वो 8 अगस्त 1969 से लेकर की 1 दिसंबर 1975 तक उनका कार्यकाल रहा है। लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। इसी प्रकार से हम देखें कि बलिराम भगत लोकसभा के 6ठे अध्यक्ष बने हैं। बलिराम भगत 15 जनवरी 1976 से लेकर की 25 मार्च 1977 तक लोकसभा के वो अध्यक्ष रह चुके हैं। इस प्रकार से हम देखें कि बलिराम भगत का भी एक कार्यकाल है, लंबा कार्यकाल है। उनको लंबा अनुभव भी माना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने एक अच्छा कार्यकाल यहाँ पर छोड़ कर गए हैं, तो लोग उनको एक अच्छे अध्यक्ष के तौर पर भी याद करते हैं। इसके अलावा हम देखें के.एस. हेगड़े लोकसभा के 7वें लोकसभा अध्यक्ष बने। हेगड़े का जो कार्यकाल है वो 21 जुलाई 1977 से लेकर के 21 जनवरी 1980 तक का उनका कार्यकाल रहा है। इसके अलावा वो लोकसभा के अध्यक्ष रहे, उनको एक बेहतर अध्यक्ष के तौर पर भी देश याद करता है। इसके अलावा हम बात करें बलराम जाखड़ का, तो लोकसभा के 8वें अध्यक्ष बलराम जाखड़ बने हैं। जाखड़ का जो कार्यकाल रहा है 22 जनवरी 1980 से लेकर की 18 दिसंबर 1989 तक वो लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा हम देखें कि रवि रॉय लोकसभा के 9वें अध्यक्ष बने। रवि रॉय का 19 दिसंबर 1989 से लेकर 9 जुलाई 1991 तक का एक लंबा सफर रहा है, वो लोकसभा के अध्यक्ष रहे। उनके कार्यकाल को लोग बेहतर अध्यक्ष के तौर पर भी जानते हैं। देखिए साल 1989 का दौर कठिन दौर था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उस दौर में वो लोकसभा के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा हम देखें कि शिवराज पाटिल भी लोकसभा के 10वें अध्यक्ष के तौर पर काम किया है। उन्होंने एक लंबा अनुभव उनको भी है। शिवराज पाटिल का जो कार्यकाल रहा है 10 जुलाई 1991 से लेकर की 22 मई 1996 तक उनका एक कार्यकाल रहा है। वो भी बेहतर लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर जाने जाते हैं। इसके अलावा पी.ए.
वो भी लोकसभा के 11वें अध्यक्ष बने। संगमा का जो कार्यकाल है 25 मई 1996 से लेकर के 23 मार्च 1998 तक उनका कार्यकाल रहा है। देखिए 1996 में जब वो अध्यक्ष बने उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं टिक पाई। 13 दिनों की सरकार रह चुकी थी। इसके बाद में दूसरी सरकार एच.डी. देवगौड़ा की सरकार बनी, इसमें भी वो अध्यक्ष रहे। देखिए इसके अलावा हम बात करें जीएमसी बाल योगी की, तो बाल योगी का जो कार्यकाल रहा है वो 12वें लोकसभा के अध्यक्ष बने। बाल योगी का जो कार्यकाल रहा है 24 मार्च 1998 से 3 मार्च 2002 तक वो लगातार यहाँ देखिए लोकसभा के अध्यक्ष बने रहे। लेकिन देखिए मनोहर जोशी लोकसभा के जब 13वें अध्यक्ष बने तो 2002 में बने, जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की देश में सरकार थी। वाजपेयी की सरकार 1999 से लेकर 2004 तक रही, यानी 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया, तब जोशी लोकसभा के अध्यक्ष बने। जोशी का जो कार्यकाल है 10 मई से लेकर की 2004 तक रहा, 2002 से लेकर की। इसके अलावा हम बात करें सोमनाथ चटर्जी की, तो सोमनाथ चटर्जी 14वें अध्यक्ष बने। चटर्जी का जो कार्यकाल रहा है 4 जून 2004 से लेकर की 30 मई 2009 तक, उनका 5 साल का पूरा सफर रह चुका है। तो 4 से लेकर की 9 तक जब सोमनाथ चटर्जी रहे तब उस वक्त यूपीए 1 की सरकार थी, यानी कि उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे। इसके अलावा हम बात करें मीरा कुमार की, तो मीरा कुमार भी लोकसभा की 15वीं अध्यक्ष बनी। मीरा कुमार का जो कार्यकाल है 4 जून 2009 से लेकर के 4 जून 2014 तक रहा है, वो लोकसभा की अध्यक्ष रहे। जब वो लोकसभा की अध्यक्ष थी तब भी मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए 2 की सरकार थी। इसके अलावा हम बात करें सुमित्रा महाजन की, तो सुमित्रा महाजन देश की और 16वीं अध्यक्ष बनी लोकसभा की। इसके अलावा हम उनके कार्यकाल की भी अगर बात करें तो महाजन का जो कार्यकाल है 6 जून 2014 से लेकर 17 जून 2019 तक लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने काम किया। एक लंबा अनुभव भी उनको है। उनके बाद में बात करते हैं ओम बिरला की। ओम बिरला भी लोकसभा के 17वें अध्यक्ष बने। बिरला का जो कार्यकाल है 19 जून 2019 से लेकर की अब तक के वो लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर तैनात है। वो इसलिए क्योंकि अभी नए अध्यक्ष का जो पद है खाली है और अभी नए अध्यक्ष का पद का चुनाव होगा, तो नए अध्यक्ष का जो पद ग्रहण होगा उसके बाद में वो पूर्व अध्यक्ष कहलाएंगे। लेकिन अभी तक जब तक अध्यक्ष के पद का चुनाव नहीं होता है वो ही अध्यक्ष कहलाएंगे। इस प्रकार से देखें लोकसभा, अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है। देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो होता है सचिवालय का प्रमुख होता है। सदन के सचिवालय कर्मचारियों की सुरक्षा और सदन की जो व्यवस्था होती है उनका जिम्मा भी एक अध्यक्ष का ही होता है। इसके अलावा देखिए अध्यक्ष की अनुमति के बिना ही संसद भवन में कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया जा सकता है। यानी कोई भी परिवर्तन करना होगा तो स्पीकर से उसकी अनुमति लेनी होगी। स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में ही ये सारे काम आते हैं। इसके अलावा हम देखें कि तमाम अध्यक्ष के माध्यम से ही सदन के जो फैसले होते हैं संसद के बाहर के व्यक्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जैसे कि किसी भी प्रकार के अगर संसद के अंदर फैसले लिए गए हैं तो वो बाहर के व्यक्तियों को अध्यक्ष ही पहुंचाएंगे। इसके अलावा देखिए संसद भवन में कोई भी संरचना सदन के जो अध्यक्ष है उनकी अनुमति के बिना नहीं बनाई जा सकती है। तो अध्यक्ष के माध्यम से ही सदन के जो निर्णय होते हैं वो सदन के बाहर के व्यक्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें हो, चाहे प्रेस नोट हो या अन्य जो फैसले हों। अब देखिए अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारियां क्या होती है। एक नज़र हम इस पर भी डालेंगे कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से। लोकसभा अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण और धन्यवाद प्रस्ताव भी तय करते हैं। कब राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, उन पर धन्यवाद प्रस्ताव कब होंगे। इसके अलावा किसी भी विधेयक में संशोधन पेश करने के संबंध में अध्यक्ष की अनुमति लेना आवश्यक हो जाता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन का कार्यकाल समाप्त होने पर ही समापन भाषण देते हैं। जैसे कि अब ओम बिरला का समापन भाषण होना है, लेकिन जब वो नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा तब होगा ऐसा। लेकिन इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष सदन के कार्यकाल के समाप्त होने पर समापन भाषण देते हैं, लेकिन स्पीकर का विपक्ष का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। विपक्ष को पर्याप्त समय देना पड़ता है, बोलने का समय देना होता है। इसके अलावा जब बिल सदन में रखा जाता है तो उसका प्रारूप क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, इसकी तमाम जानकारियां भी तमाम सांसदों को दी जाती हैं। इसके अलावा जो विदेशी प्रतिनिधि मंडल होते हैं उनको संसद में आने जाने के लिए भी लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ती है। उन्हें भारतीय संसदीय प्रणाली से रूबरू कराना होता है और ये सारे काम जो होते हैं ये भी लोकसभा के स्पीकर का होता है, ये भी उनके एक दायित्व होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि लोकसभा का अध्यक्ष न सिर्फ लोकसभा के लिए होते हैं बल्कि बाहरी कामों के लिए भी लोकसभा अध्यक्ष को दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। मसलन अगर कोई विदेशी प्रतिनिधि मंडल या विदेशी सरकारों का जो एक मंडल है अगर भारत की संसद का वो अगर निरीक्षण करेंगे, यहाँ की संसदीय शासन प्रणाली को जानेंगे, तो ये जिम्मेदारी भी लोकसभा अध्यक्ष की होती है।
तो इस प्रकार से हम देखें कि लोकसभा के अध्यक्ष का पद कार्यकाल जो है 5 साल का तो होता ही है, लेकिन हालांकि ऐसी जरूरत अगर पड़ जाए तो अध्यक्ष को हटाना जरूरी हो गया है। तो संविधान में यह अधिकार निचले सदन को दिया गया है और निचला सदन लोकसभा को कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 और 96 के अनुसार सदन प्रभावी बहुमत यानी कि सदन की उपस्थिति और मतदान करने वाली कुल संख्या का 50% से अधिक, यानी कि जो कुल सांसद होते हैं उनके 50% से अधिक अगर लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ वोटिंग है और प्रस्ताव पारित किया गया है तो पारित प्रस्ताव के माध्यम से अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 7 और 8 के तहत लोकसभा सदस्य होने से अयोग्य घोषित होने पर भी अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। देखिए, अगर एक जो अध्यक्ष है वो सदन का अध्यक्ष होने के साथ साथ सदन का सदस्य भी होता है, अगर उसकी अयोग्यता घोषित हो जाती है तब भी वो लोकसभा के अध्यक्ष पद से हटाए जा सकते हैं। एक स्पीकर अपना जो इस्तीफा है वो डिप्टी स्पीकर को सौंप सकते हैं। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने कार्यकाल से इस्तीफा दिया है। वे एकमात्र ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त है। इस प्रकार से देखिए, तमाम जो अध्यक्ष हैं उनको लोकसभा अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ और इसी प्रकार से जो संसदीय शासन प्रणाली है वो चलती चली जा रही है और जो भारत का लोकतंत्र है वो देश और दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाता है। इसकी बानगी तब हमको देखने को मिली जब देश के राष्ट्रपति के तौर पर एक आदिवासी महिला को बिठाया गया। इसी प्रकार से हम देखें कि भारत के लोकतंत्र ने समय समय पर दुनिया को इसी तरह से चौंकाया है और चौंकाता रहेगा। इसी के साथ फिलहाल देश न्यूज का खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का मैं बस इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे पर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।